हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो धनतेरस की सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस के साथ देखिए एक नया पीएचडी एडमिशन का फॉर्म आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सभी लोग चाहते हैं यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबसे पहले प्रेफरेंस दें, सबसे पहले एंटर करना चाहें। तो एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए हम शुरू करते हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2022। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कहाँ पे है, धर्मशाला में। इट्स अ वेरी गुड प्लेस आई कैन से। तो अभी अभी ये नोटिफिकेशन आ रखा है और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने में, उनके पास बहुत आराम से टाइम है। पूरा दिवाली मना लीजिए, दिवाली के बाद ये फॉर्म एक्टिव होगा, कोई जल्दी नहीं है। 26 से ये फॉर्म आप उनके पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आप देख सकते हो। और लास्ट डेट अगले 10 दिन आपके पास होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, यानी 6 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिलअप करके इसको फिनिश कर दीजिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या आता है ये सभी लोग को पता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे 50-50% मार्क्स आते हैं। एलिजिबिलिटी इसके अंदर क्या है, देखिए अगर आप यूजीसी जेआरएफ हैं, यूजीसी नेट हैं, सीएसआईआर जेआरएफ हैं, ओवरऑल अगर आपके पास जेआरएफ है देन यू आर कंप्लीटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास यूजीसी नेट है, सीएसआईआर नेट है, ठीक है, और स्लेट है, टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं, देन इन दैट केस यू हैव टू अपीयर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि मैंने बताया क्या क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट। 50-50% मार्क्स आपको अचीव करना पड़ेगा उसमें से। 2 स्टेज प्रोसेस है, डिफरेंट कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलेगा परसेंटेज में। कहीं आपको 50% कर रहे हो जनरल तो वहाँ 45 करना है, मगर क्वालिफाई करना है। तो इस तरीके से वेटेज है। तो ये जो जेआरएफ वाले हैं वो ये फॉर्म नहीं भरेंगे, मतलब एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड रहेंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपने 50% क्वालिफाई कर लिया, तब उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल इन्होंने 100 मार्क्स किए हैं। अब उस 100 मार्क्स के अंदर है क्या, जो आपका अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसका ये 10% लेंगे। आप 100% है तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, तो उसका ये 10% मार्क्स लेंगे। पीजी का 30% लेंगे। आपका जेआरएफ है तो आपको डायरेक्ट 20 मिल जाएगा। अदरवाइज 20% वेटेज मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के मार्क्स के बेस पे, ठीक है। फिर आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे ये 10 मार्क्स देंगे। आप कहोगे सब्जेक्ट नॉलेज अब मुझे कैसे पता चली, इंटरव्यू में कॉन्सेप्ट नोट। अब ये कॉन्सेप्ट नोट्स देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट नोट होता है रिसर्च प्रपोजल, जो आपसे हाथ के हाथ वहीं पे लिखवाया जाएगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, और ये सबसे चैलेंजिंग होगा। जिसको सेलेक्ट होना होगा उसके लिए यहीं से डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। फिर आएगा कम्युनिकेशन स्किल। देखिए ये सारी चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, मतलब अभी ये डिसाइड करेंगे कि वेदर स्टूडेंट इज कैपेबल और नॉट। कॉन्सेप्ट नोट, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू एंड वाइवा वॉइस। तो वहाँ पे कमिटी देखेगी कि वेदर द स्टूडेंट इज कैपेबल फॉर द रिसर्च एप्टीट्यूड और कॉम्पिटेंस इनफ फॉर अंडरटेकिंग द रिसर्च वर्क और नॉट। मतलब मिला जुला के ये लोग अब बहुत ही अच्छी स्क्रीनिंग करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग के यहाँ होती है डीआरसी कमिटी, यहाँ पे इनके यहाँ डीएसआर, मतलब स्टैंडिंग कमिटी कर दिया उसको। उसके मेंबर्स होते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, वो आपके काम नहीं है। वो मेंबर्स डिसाइड करेंगे सारी चीज़ें कि आप किस टॉपिक पे कैपेबल हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो, उसमें सीट्स हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ सीट सब मिल जाएंगी, और किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट हैं ये इन्होंने क्लियरली दे रखा है। जैसे कि एजुकेशन में 4 सीट हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 5 हैं, तो 5 का भी डिवीज़न है, SC ST OBC। लैंग्वेज में है, लाइफ साइंसेस के अंदर काफ़ी सीट्स हैं, जूलॉजी में 5, प्लांट साइंस में 5। तो ओवरऑल उन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो आप देख सकते हो कि कितने कितने सीट्स हैं। और आपको सिर्फ एक सीट चाहिए है, आपको ज़्यादा सीट्स होना चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। तो एक सीट के लिए अपने डिपार्टमेंट को चूज़ करो। उस डिपार्टमेंट में देखो कि कौन कैपेबल प्रोफेसर है जिसके अंडर में आप ये काम कर सकते हो। रिसर्च प्रपोजल, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो। फॉर्म की फीस दे रखी है 500, 400 एंड 200। जनरल कैटेगरी 500, बाकी नॉन OBC नॉन क्रीमी जो लेयर होती है उनको 100 रुपीज़ का बेनिफिट,
और ST/ST को 200 रुपये का बेनिफिट। फॉर्म भरने के 10 दिन के बाद यानी 14th को करीब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और उसके 6 दिन के बाद एग्जामिनेशन होगा। और एग्जामिनेशन होगा सिर्फ कहाँ पे, धर्मशाला, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो आप जाइए, माता वैष्णो देवी का दर्शन करिए और उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद सेलेक्ट होइए और हिमाचल जैसी जगह से PhD करिए। इन्होंने फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं, ऑनलाइन में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इनको कांटेक्ट करिए और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप इधर कांटेक्ट करिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश।